प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। 8.1 सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके विषय में इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, चाहे डिफिनिट पढ़े चाहे जनरल इंटीग्रल्स पढ़े, तो उसका क्या एप्लीकेशंस है। ठीक ना। अब तक तो हम लोग साइन का टैन का एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, हाइट डिस्टेंस और सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। उसी तरह से कैलकुलस में भी क्या है, जो आप डिफरेंशियल और इंटीग्रल्स पढ़ते हैं उसका भी एप्लीकेशंस होता है। तो यहाँ हम इस पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में ओनली हम जो इसका एप्लीकेशंस क्या पढ़ेंगे, हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तो एरिया के विषय में, एरिया से रिलेटेड यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक क्वेश्चन 100% है कि एग्जाम में आपके आता है। ठीक है ना। तो दोनों चैप्टर्स हम दोनों एक्सरसाइज बताएंगे, दोनों एक्सरसाइज समझाएंगे और आपको इस तरह से समझाएंगे ताकि आप जिंदगी में कभी न भूलें। ठीक है ना। तो पहले हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे कॉनिक सेक्शंस होते हैं, जैसे आपका सर्किल होता है, जैसे आपका पैराबोला होता है, आपका इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, इसका शेप और इसका इक्वेशंस आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए। ट्रेसिंग करने का मतलब क्या है, हम उसका ग्राफ खींचना जानते हैं, उसकी फिगर से, उसके इक्वेशन से परिचित हैं, तो हम इसको इजीली कर पाएंगे, अन्यथा हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आइए हम पहले एक्सरसाइज से ही शुरू करते हैं। हम इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं देंगे, एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी में आपको डिटेल से हम उसको बता देंगे। ठीक है ना। आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका क्या है? पहला सवाल यही है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x है। पहला सवाल आपका, पहला क्वेश्चन है क्या है कि y स्क्वायर इक्वल टू x है, और कहाँ कहाँ किस 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 रीजन में है। लाइन जो दिया हुआ है यह x इक्वल टू 1 दिया है और x इक्वल टू 4 दिया है, और कहाँ along x एक्सिस, कहाँ along x एक्सिस जो बाउंडेड होगा। तो पहले अब इतना कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x और एंड द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह चीज कहा हुआ है। तो अब हम पहले इससे देखते हैं यह किसका इक्वेशन है। अब हम इक्वेशन से मैं क्यों कहा, मैंने आपको यही बताया था कि y स्क्वायर क्या होता है, 4ax होता है। तो कहीं इस तरह का इक्वेशन दिखेगा, पैराबोला का इक्वेशन है, किसके सिमेट्रिक होगा, वह along x एक्सिस सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ क्या है, नहीं है, यहाँ 4a नहीं है, तो उससे आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं जरूरत है, पहले आप इसका एक रफली कर्व खींच लेंगे। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हम नाप के ही खींचेंगे, इस तरह से हमने इसका रफली कर्व इस तरह से खींच दिया। ठीक, समझ में आई बात। यह इक्वेशन किसका हो गया, यानी कि यह y स्क्वायर इक्वल टू x है, यह आपका पैराबोला हो गया। अब क्या लिखा है, किसके किसके बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही हो गया और x एक्सिस के along x एक्सिस। ठीक है ना। इसी का एरिया जो अब किसके किसके बीच में, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 किसका इक्वेशन है, पैरेलल टू द y एक्सिस लाइन है। तो यह लाइन हो गई आपकी, यही हो गई, क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 हो जाएगी, और इसी तरह से दूसरी लाइन क्या होगी, x इक्वल टू 4 हो जाएगी। तो यह जो रीजन बन रहा है, यह जो रीजन यहाँ बना है, इसी रीजन का हमको और आपको क्या करना है, यह जो है एरिया निकालना है। अब बात समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ से समझ लीजिए कि यह पैराबोला है, यह एक लाइन है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 है, इसके बीच में जो केवल x स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट है, ये इतना घिरा हुआ पार्ट है, इसी का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो नाम रख दीजिए सिंपली, a हो गया, b हो गया, c हो गया और d हो गया। ये तो आपको क्लियर हो गया ना, करना क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बनाएंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हम एक एरियल स्ट्रिप लेते हैं। एरियल स्ट्रिप क्या होता है, सपोज करिए यही चीज है, अब along x एक्सिस है, तो यह स्मॉल इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, dx ले लेते हैं। और यह क्या, अब यह शेप जो दिख रहा है वह शेप कैसा है, वह शेप जो है एज ए रेक्टेंगुलर हम उसको मान सकते हैं। तो यहाँ यह लेंथ हो गया, अब यह इक्वेशन यह y न होगा, तो y यह इसका जो है ब्रीथ हो जाएगा, और यह क्या हो गया, इसकी लेंथ हो, नहीं सॉरी, यह इसकी लेंथ हो गई, यह क्या हो गया, स्मॉल पोर्शन जो है उसका ब्रीथ हो गया। तो एरिया इसका क्या निकलेगा, तो dA निकलेगा। हम dA निकालेंगे तो y कितना होता है, dx होता है। समझिएगा इस बात को।
अब क्या है, हमको पूरा एरिया निकालना है, इसी को हम एरियल स्ट्रिप कहते हैं। डीए को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरियल स्ट्रिप कहते हैं। तो हम यहाँ से ए निकालेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे तो वाई और dx हो जाएगा। बट बाउंडेड कर्व है, यानी कि डिफिनिट लिमिट है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा ही था, कहां से कहां तक है, x इक्वल टू 1 टू कहां दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू कितना है, रूट ऑफ x है, लिमिट कहां से 1 टू 4 और ये आपका dx हो गया। अब क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट जब करिएगा तो कितना होगा, x पर 3/2 और यहाँ से 3/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसलिए कि आप बहुत ही इंटीग्रेशन कर चुके हैं और इंटीग्रेशन आपकी जबान पर होगा। अब यहाँ से यह क्या मिलेगा, यहाँ से 2/3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2/3 इधर चला आएगा और यहाँ से x पर 3/2 और लिमिट कहाँ से 1 to 4 हो जाएगी। फिर उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2/3 और कितना 4 और 3/2 माइनस 1 पर 3/2, तो 4 का इसका क्या मतलब हो गया, आप समझ ही रहे होंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/3, यह कितना हो जाएगा 8, 2 पर 3 होगा और 1 पर यह 3 हो जाएगा। मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में अच्छा रहेगा। तो यह कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ 8 और माइनस 1, अब 8 में से यहाँ 2 इंटू 7/3 कितना हो जाएगा 14/3 यूनिट क्या हो गया, इसकी एरिया हो गई। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन था। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है ना, बस उसमें जो है सारी चीज़ें, इक्वेशन चेंज हो गया है और वैल्यू चेंज हो गई है। आइए उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, उसी के बेस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व जो है y स्क्वायर इक्वल टू 9x है। यह क्या दिया हुआ है कि y स्क्वायर इक्वल टू 9x है और किसके बीच में, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेंट। तो x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है एंड x इक्वल टू 4 दिया हुआ। बिल्कुल वही सवाल है, बस केवल उसका से मतलब प्रोसेस वही होगा, उसका क्या इक्वेशन चेंज हो गया है। बात समझ में आई, तो मैं इसको लगाता हूँ, y स्क्वायर कितना है आपका 9x है और यस की 2 है और यहाँ से 4 है, ठीक है ना। तो फिर वही प्रोसेस, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y विल बी 9 यानी कि 3 और रूट ऑफ x हो जाएगा। तब अब नाम दे देते हैं, कैसे लगाएंगे, लिखेंगे क्या, अब मैं यहाँ से सिंबल के हिसाब से लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y और dx। यह किसके सिमेट्रिक है, x एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है, तो y डॉट dx हम y इंटू dx लिख रहे हैं। इसी तरह अगर यह y एक्सिस के सिमेट्रिक होता तो इसको हम लोग क्या लिखते, x dy लिखते, ठीक है ना। तो इसके विषय में आप फेमिलियर हैं, आप इसको जान सकते हैं। लिमिट कहाँ से होगी, 2 to 4 होगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 to 4, अब y की वैल्यू रखेंगे 3 रूट ऑफ x और dx हो गया, 3 बाहर हो जाएगा और 2 to 4 और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x पर मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में अच्छा लगेगा, 3 हो गया और x पर कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे कितना 3/2 और कितना यहाँ से 2 to पावर यहाँ 4 हो गया, 2 से 4 तक का। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, x पर 3/2 और कहाँ से कहाँ 2 to 4 हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स, अब x पर यानी कि 4 पर 3/2 और 2 पर 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पर 3/2 को अब थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं इसको, तो 2 हो गया, यह कितना आया था 8 आया था, यह 2 रूट ऑफ 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 16 हो जाएगा, यहाँ से 4 रूट ऑफ 2 और यहाँ से ये इतना यूनिट हो गया। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कितना आया है, 16 4 रूट ऑफ 2 यूनिट आ गया, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 2 दागेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, you find the area of the region bounded by x square equal to 4y और y equal to 2 और y equal to 4 and the y axis in the first quadrant, ठीक है ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा वही मैं बात जो कह रहा था कि थोड़ा सा इसका इक्वेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, इक्वेशन चेंज हो गया। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसका फिगर चेंज हो जाएगा, फिगर चेंज हो जाएगा लेकिन प्रोसेस सब वही रहेगा, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरे में लिखा है कि अब यहाँ x स्क्वायर हो गया 4y और y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 इसके बीच में है और along
वाई एक्सिस, ठीक ना, ये लिखा रहे चाहे ना, मान लीजिए कि वाई एक्सिस के बीच में केवल उतने पार्ट्स का ही निकालना है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, यह किसका इक्वेशन आपने देखा था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, यह ऐसे पैराबोला का जो कि वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक होगा, यहाँ से यह पैराबोला बनेगा आपका, यह पैराबोला हो गया, ठीक ना। इस पैराबोला का अब कह कर रहा है कि y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 होने का मतलब यहाँ हो गया, यह लाइन क्या है, y इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या दिया हुआ है कि y इक्वल टू 4 हुआ, और लाइन क्या है, यहाँ से x कितना मिलेगा आपका 4y है ना, तो 4y है, तो यहाँ से आपका x मिलेगा, x की वैल्यू आएगी √4y, है ना। तो अब सारी कंडीशंस यहाँ चेंज हो जाएंगी। अब क्या कर रहा है, यहाँ भी आप एक स्ट्रिप ले सकते हैं। अब एक पतली सी स्ट्रिप यहाँ लेंगे, या इस तरह से मैं एक पतली सी स्ट्रिप ले रहा हूँ, और इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितना है, dy है, और लेंथ कितनी होगी इसकी, यह जो है यहाँ से यहाँ तक जो भी है, तो केवल y कोऑर्डिनेट का निकालना है, न कि हमको x पोर्शन का निकालना है, इसी का निकालना है। तो यहाँ से यह हो जाएगी आपकी x हो जाएगी। और इसका कैसे एरिया निकालेंगे, इसके विषय में मैंने आपको बताया हूँ, तो अभी मैं इसको निकाल करके दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से इसका एरिया निकालेंगे। तब यहाँ यह एक एरियल, हम इस एरियल स्ट्रिप निकालेंगे। एरियल स्ट्रिप कितना होगा, dA होगा, वहाँ क्या होगा x इंटू अब dy हो जाएगा, ठीक ना। अब उसी को हम लोग और नाम दे दें, नाम देना चाहते हैं तो सॉरी, यहाँ से मैं इसको बढ़ा दिया, सॉरी, यहाँ से a गिनता हूँ, a, यहाँ से b, यहाँ से c और d। तो एरिया ऑफ a b c d कितना हो जाएगा, यही पूरा इंटीग्रेशन, यानी कि x dy हो जाएगा, कहाँ से कहाँ 2 to 4 हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो पूरा हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। वैल्यू रख दीजिए 2 to 4, वह क्या है, कितना दिया हुआ है, वही हमको क्या करना होगा, रखना होगा। उसकी वैल्यू आया है, तो यस की वैल्यू कितना आई है, यहाँ से यस हमारा आया है 2√y हो जाएगा, तो 2 हो गया, और √y, और यहाँ से dy। तो आप डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से सारा चीज जानते ही हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 बाहर हो जाएगा और 2 to 4 हो जाएगा, y की जगह कितना हो जाएगा, y पर 3/2, सॉरी y पर हाफ लिख देते हैं, और इसको फिर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स y पर 3/2 और नीचे 3/2, और लिमिट कहाँ से 2 to 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4/3, और y की जगह कितना रखेंगे हम, 4 पर 3/2 और नीचे कितना 2 पर 3/2। क्या क्या मिलेगा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मिलेगा आपको 4/3, और यहाँ से कितना 3/2 8 हो जाएगा, और -2√2 हो गया, आएगा कितना यहाँ से 32, और माइनस कितना 8√2 और /3, यहाँ से हमारा यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, करा फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ठीक ना। अब यहाँ थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए पहले हम इक्वेशंस ऑफ इलिप्स देखते हैं, वह इक्वेशंस ऑफ इलिप्स क्या दिया हुआ है, उसके बेस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन में पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, x स्क्वायर बटा में 16 और y स्क्वायर और बटा में कितना 9 है इक्वल टू 1 है। कह रहा है कि इस इलिप्स का हमको एरिया निकालना है, इस इलिप्स का एरिया कितना होगा हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, पहले हम देखेंगे यह इलिप्स बनेगा का। तो इसमें हम देख रहे हैं यह किस टाइप का है, यह इस टाइप का है। यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से मेजर एक्सिस कौन होगा, यह वाला होगा, तो 2a, यहाँ से a की वैल्यू कितना होगी, a इक्वल टू हमारा 4 होगा और b इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। तो इसका अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें इस तरह से सिंपल सा, तो यह इस तरह से इसका शेप बनेगा, ठीक है ना। मैं एक आउटलाइन आपको दिया हूँ, आप सही से खींच लेंगे उसको। तो यह क्या होगा आपका x एक्सिस हो गया, यह y एक्सिस हो गया इधर, ठीक है ना। तो अब सेमी मेजर एक्सिस क्या है, इसका सेमी मेजर एक्सिस यही होगा, यानी कि इसकी वर्टिसेज कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4,0 हो जाएगा। तो हम करते क्या है, इसका पूरा एरिया, यह क्या है सिमेट्रिक है, अलॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस 4 इक्वल पार्ट्स में यह बन रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ से एक पार्ट्स का हम लोग इसका एरिया निकाल दें, और बकिया फिर क्या करेंगे 4 टाइम्स उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो अब उसका निकालने के लिए लिमिट ये तो 0 और 0 होगा, एक स्ट्रिप लेते हैं, यही स्ट्रिप हो गया,
अब इस टिप्ट का हमको यह हम dx ले लेते हैं और यह कितना होगा हमारा y होगा, ठीक ना। अब फिर क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जितना भी आएगा उसका 4 टाइम्स कर देंगे। तो यानी कि जो रीजन है इस पूरे रीजन का हमको एरिया निकालने में क्या करना होगा, 4 टाइम्स। अब नाम दे देते हैं, ओ हो गया, ए हो गया और बी होगा। तो ओ ए बी ओ का हम एरिया निकाल लें, उसका 4 टाइम्स कर देंगे और फिर वही क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया हो जाएगा। तो हम पहले इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमको y फाइंड करना पड़ेगा। तो y फाइंड करने के लिए हम y का स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 लिखेंगे। तो अब यहाँ से यह क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 16। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ से कितना, यहाँ से 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यह y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। तो हम क्या करें, हम 1 पार्ट्स का एरिया निकाल लें, 1 पार्ट्स का एरिया निकाल करके और फिर क्या करेंगे, हम लोग जो है पूरे पार्ट्स का एरिया निकाल देंगे। तो पूरा पार्ट्स का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी, 0 से लेकर के 4 तक की होगी। तब हम निकालेंगे किसका एरिया निकालें, पहले हम एरिया ऑफ ओ ए बी ओ कितना हो जाएगा, लिमिट कहाँ से 0 to 4 और y इंटू डी एक्स, यही ना होगा जो पीछे हमने आपको बताया था, उसी बेस पर इसको हम लोग लगाएंगे। तो y की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, y की वैल्यू जितना भी आई है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख करके सॉल्व करेंगे। तो कितना कितना है, 0 to 4 है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो 0 to 4 हो गया, y कितना आया है आपका 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स हो गया। 3/4 आपका बाहर हो जाएगा, इधर से क्या मिलेगा आपका, ठीक है। तो अब इधर से इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, होगा x रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या था x/2 था और प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 16 और y कितना a यानी कि 4, ठीक ना। कितना था वह 16 ए स्क्वायर बाई 2 था, 16 स्क्वायर बाई 2 हो गया और यहाँ से कितना था साइन इनवर्स x/4 हो जाएगा। यह जो है इसका इंटीग्रेशन और 0 to कितना 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने में आपको क्या क्या मिलेगा, अपर लिमिट रखिएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4 और प्लस 16/2, 16 माइनस 16 का स्क्वायर, हाँ 16 माइनस 16 इधर हो जाएगा और जब यह वैल्यू रखिएगा तो यहाँ कितना है आपका 8 और साइन इनवर्स 4/4, बकिया चीज़ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया, मिला का 3/4 इंटू 8 इंटू यह कितना π/2, साइन 1 है ना, तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1। तो यहाँ से 2 टाइम्स हो गया कितना 3 इंटू 2 और यहाँ से कितना π/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3π यूनिट का स्क्वायर आ गया। तब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गिवन इलिप्स, है ना, एरिया ऑफ गिवन इलिप्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ कितना ओ ए बी ओ, तो 4 टाइम्स 3π यानी कि 12π का पाई यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। यह एरिया हो गया। यह क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक ना। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन। शेप उसका थोड़ा सा दूसरे तरह से बनेगा और लेकिन प्रोसेस उसकी क्या रहेगी, बिल्कुल इसी तरह से रहेगी, ठीक ना। तो आइए उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, एक्स स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो x² 4 और y²/9 इक्वल टू 1। तो इसका शेप क्या होगा, अब यहाँ से यह किस टाइप का है, यह जो है x/2 2 का स्क्वायर और y² यहाँ से 3² इक्वल टू 1। तो सेमी मेजर एक्सिस इसका क्या है, यह b है। तो यह जो है किसके साथ सिमेट्रिक होगा, इसकी सिमेट्रिसिटी जो होगी वह एलॉन्ग जो है
वह वाई एक्सिस होगी, यह हो गया और यह हो गया। लेकिन इसको सॉल्व करने में बहुत उसका रिक्वायरमेंट नहीं जरूरी है कि हम उस तरह से निकालेंगे। यहाँ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका माइनर एक्सिस 2 होगा, तो यहाँ से 2 कामा यह 0 हो जाएगा और यह 0 कामा 0 हो गया, ठीक ना। तो हम एक पतली सी स्ट्रिप यहाँ भी ले लेंगे और यह स्ट्रिप हमारे क्या हो जाएगी, यह dx होगा, यह यहाँ से y होगा, और फिर जो भी आएगा पूरे का निकाल करके उसका 4 गुना कर देंगे, वह पूरे इस शेप का हमको क्या, इलिप्स का हमको एरिया निकल जाएगा। जो पिछला सवाल था क्वेश्चन नंबर 4 का, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ये भी सवाल है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको हम बनाएंगे, क्या है y²/9 और यहाँ से 1 - x²/4 यानी कि 4 - x²/4। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 3/2 और 4 - x² का रूट हो जाएगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यानी कि इसका एरिया, यानी कि कर सकते हैं नाम अगर दे दें कि एरिया इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट, चाहे नाम दे देंगे अच्छा रहेगा, यह O हो गया, यह A हो गया, यह B हो गया। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ OABO कितना हो जाएगा, लिमिट उसकी 0 to 2 और y और dx होगा। तो इसी वैल्यू हम इसमें रख करके देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। 0 to 2 और y की वैल्यू आया है 3/2 और √4 - x² dx। तो 3/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और कितना 0 to 2 और 4 - x² का स्क्वायर रूट और dx हो गया। अब इसको क्या है, इसका सबको पता है, एक स्टेप में मैं फिर लिख देता हूँ 3/2 और कहाँ से कहाँ तक, इसको लिखेंगे x/2 और 4 - x² प्लस a² का स्क्वायर यानी कि 4 ना, यहाँ से 4/2 और साइन इनवर्स x/2, ठीक है ना। यह हो गया लिमिट कहाँ 0 to 2, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा है। देखिए यह कितना आता है, यहाँ से आया यह कितना 3/2, अब 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ ये 0 और प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स हुआ कितना 2/2 - 0, ठीक ना। तो 3/2 और यहाँ से 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 और 2 से 2 कर गया 3 × π/2, ठीक ना। अब एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ गिवन इलिप्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ OABO, ठीक ना। तो 4 टाइम्स वह कितना आया है 3π/2, 2 हो जाएगा 6π यूनिट का स्क्वायर हो गया। तो यह क्या रहा आपका, कौन सा क्वेश्चन रहा, यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा। आप इसको समझ गए होंगे और इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, सही आंसर है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मैं जब भी आपको कोई सलूशन दूँ उसका नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।